कभी तुमने कुत्ते को देखा है? सूखी हड्डी को कुत्ता चूसता है। सूखी हड्डी में कुछ भी नहीं है, कोई रस तो निकल नहीं सकता, इसलिए चूसोगे क्या? सूखी हड्डी कोई गन्ने की पोंगरी नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सूखी है। कोई मांस भी नहीं लगा है आसपास, खून का धब्बा भी नहीं है, बिल्कुल सूखी हड्डी, और कुत्ता चूसता और बड़ा रस लेता है। और अगर कोई दूसरा कुत्ता उस हड्डी को छीनने आ जाए तो जी जान से बचाने की कोशिश करता है। क्या हो क्या रहा है? एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घट रही है, वो तुम्हारे जीवन में भी घट रही है, उसे समझ लेना। ठीक है, जब कुत्ता सूखी हड्डी चूसता है तो सूखी हड्डी की टकराहट से उसके भीतर मुंह का मांस कट जाता है, खून बहने लगता है, खून का स्वाद आने लगता है। स्वभावतः कुत्ता सोचता है हड्डी से खून आ रहा है। तर्क बिल्कुल सीधा साफ है। और जितना चूसता है सूखी हड्डी को, उतना ही मुंह भीतर कटता जाता है, जीभ कट जाती है, मसूड़े कट जाते हैं, तालू कट जाता है, खून बहने लगता है। खून गले में आता है, कुत्ते को स्वाद आता है। और सभी स्वाद ऐसे हैं, स्वाद बाहर से नहीं आते, तुम ही ले रहे हो, तुम्हारा ही खून बह रहा है, सूखी हड्डियां चूस रहे हो, वहां कुछ है ही नहीं कि कुछ आ जाए। जब तुम सोचते हो कि स्त्री से तुम्हें सुख मिल रहा है, तब तुम ही सुख पा रहे हो, तुम्हारी धारणा का ही सुख। तुम जब सोचते हो कि सोने से सुख मिल रहा है, तो तुम ही सुख पा रहे हो, तुम्हारी धारणा का ही सुख है। और सोने के कारण कितनी जगह से तुम कट जाते हो तुम्हें पता नहीं, और कितने घाव हो जाते हैं तुम्हें पता नहीं। सोने का बोझ तुम्हें कैसे दबा देता है, इसका तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे लोभ और काम में तुम कैसे कारागृह में बंद हो जाते हो, जहां की जीना ही असंभव हो जाता है, इसका तुम्हें पता नहीं। स्वाद हेत लपटाइए को निकसे सूरा। कबीर कहते हैं स्वाद के कारण उलझ जाता है व्यक्ति, और फिर कोई बहुत बहादुर ही हो, सूरवीर हो, तो ही बाहर निकल पाता है। सिर्फ साहसी ही बाहर निकल पाते हैं, दुस्साहसी। क्योंकि दूसरे से लड़ना तो बहुत आसान है, अपने ही मन से लड़ना बहुत कठिन है। और अपने ही मन को समझना बहुत कठिन है कि क्या हो रहा है। कुत्ते को कैसे पता चले कि सूखी हड्डी से अपना ही खून बह रहा है, उसका ही मैं स्वाद ले रहा हूं। जब मनुष्यों को पता नहीं चलता तो बेचारे कुत्ते का तो कोई कसूर नहीं। तुमने जहां जहां स्वाद लिया है वो तुम्हारे ही रक्त का स्वाद है, और जहां जहां तुमने स्वाद लिया है वहां वहां तुमने अपने जीवन को गंवाया है। जहां जहां तुमने स्वाद लिया है वहां अपनी ऊर्जा खोई है, उससे तुम दीन हुए हो, उससे तुम निर्धन हुए हो। और मैं भीतर के धन की बात कर रहा हूं जब कहता हूं निर्धन हुए हो, और मैं भीतर की दीनता की बात करता हूं जब मैं कहता हूं दीन हुए हो। क्योंकि जितने तुमने स्वाद लिए उतने ही तुमने अपने को खोया है। और आज एक ऐसी घड़ी आ गई कि तुम्हें पक्का पता ही नहीं कि तुम कौन हो, क्या हो भी या नहीं। इस बुरी तरह खो दिया है तुमने, गंवा दिया है अपने को, कि कोई बहादुर ही इसके बाहर निकल सकता है, कोई सूरवीर। को निकसे सूरा। क्यों? बड़े साहस की जरूरत है। सबसे बड़े साहस की जरूरत वहां पड़ती है जहां आदतों के जाल से बाहर निकलना हो। अब तुम्हारी ये आदत हो गई है अपने को ही काटना और गलाना और अपना ही स्वाद लेना। इस आदत से तुम इतने ज्यादा ग्रस्त हो गए हो कि अब बाहर आना करीब करीब असंभव मालूम पड़ता है। करीब करीब ऐसा लगता है कि तुम अपने आदतों के जाल ही हो, बाहर कौन आएगा? भीतर बचा कौन है जो बाहर आ जाए?
इसलिए तुम टालते हो कि कल परसों आगे देखेंगे। अभी तो उम्र शेष है, थोड़ा और भोग लें। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं आप युवकों को सन्यास दे रहे हैं। सन्यास तो बुढ़ापे के लिए। सन्यास का क्या बुढ़ापे से संबंध? बुढ़ापे तक क्यों टाल रहे हो? तब तक टालोगे तुम जब तक तुम बिल्कुल असक्त ना हो जाओ, जब कुछ बचेगा ही नहीं। जब तुम बिल्कुल मरने की घड़ी में आ जाओगे तभी तुम अपनी सूखी हड्डी छोड़ोगे। वो भी तुम छोड़ोगे नहीं, छूट जाएगी, क्योंकि तुम पकड़ने योग्य सामर्थ्य भी, क्षमता भी न रह जाएगी। तब भी तुम तो चेष्टा करोगे कि थोड़ी देर और, क्योंकि बूढ़ा भी अपने को बूढ़ा थोड़ी मानता है, भीतर तो अपने को जवान ही मानता है। क्योंकि वासना कभी बूढ़ी होती ही नहीं, वासना सदा जवान है। शरीर थक जाए मन नहीं थकता, शरीर टूट जाए मन नहीं टूटता। मन कहता है चले जाओ और खींचो, थोड़ा और स्वाद ले लो। आखिरी मरते क्षण तक भी मन स्वाद से लपटाए रखता है। इसलिए कबीर कहते हैं स्वाद हेत लपटाइए को निकसे सूरा, जो निकल आए बाहर वो बड़ा वीर है। सन्यास केवल साहसियों के लिए, संसार कायरों के लिए। बड़े से बड़ा साहस है जाग जाना और देख लेना स्थिति को। जागने में डर है क्योंकि तुमने स्थिति में बहुत सा अतीत गंवा दिया है। ऐसा समझो कि एक आदमी आंख बंद किए कागज की नाव में बैठा सागर को पार कर रहा है, और तुम अचानक उसको कहो कि आंख खोलना, समझ ये कागज की नाव है, कहीं भी डुबा देगी। तो वो तुम्हें दुश्मन की तरह देखेगा, क्योंकि हो भला कागज की नाव। लेकिन जब तक पता नहीं है तब तक तो निश्चिंत है, तब तक तो वो नाव ही मान रहा है। अब तुमने उसे झंझट में डाल दिया, ये बता के कि ये कागज की नाव है, डूबेगी। अब मुश्किल खड़ी होगी, अब वो कपेगा और डरेगा और परेशान होगा, वो तुम पे नाराज होगा। अब तक सपना ही सही, लेकिन भरोसा तो ये था कि ठीक है पहुंच जाएंगे। धन में तुमने अपना जीवन गंवाया, आज अचानक कोई कहता है धन में कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारा पूरा अब तक गंवाया जीवन व्यर्थ हो जाता है। एक आदमी 50 मील चल के आया और तुम कहते हो कि फिर लौटो, ये तो रास्ता ही नहीं। 50 मील वापस जाओ, वहीं से चौराहे से बदलाहट होगी, दूसरा रास्ता पकड़ना। पहला मन तो उसका तुम पर नाराज होने का होता है, क्योंकि तुम उसके 50 मील की यात्रा को खराब की दे रहे हो। और फिर 50 मील जाना है वापस, तो पहले तो वो तुम पर भरोसा ना करेगा। वो कोई ऐसा आदमी खोजेगा जो कहेगा कि नहीं ठीक हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। इसलिए तो लोग ज्ञानियों के पास जाने से डरते हैं, भयभीत रहते हैं। कितने थोड़े से लोग बुद्ध के पास पहुंचे, कितने थोड़े से लोग कबीर के पास पहुंचे। क्यों इतना बड़ा विराट संसार? जब सत्य का कहीं आविर्भाव होता है तो दौड़ के नहीं पहुंच जाता। हजार कारण वो खोज लेते हैं न जाने के, जाने का कारण वो नहीं खोजते, क्योंकि भीतर एक भय है कि इस तरह के आदमी के पास जाने का मतलब ये है कि अब तक तुम जो थे, तुमने जो भी किया वो सब गलत। ये जरा जरूरत से ज्यादा घबराने वाला है, तो फिर पूरा जीवन अब तक का बेकार गया। तो तुम मूढ़ थे, ना समझ थे। ज्ञानी के पास जाने का भय ये है, वही भय जो ऊंट को हिमालय के पास जाने से लगता है। इसलिए ऊंट रेगिस्तान में रहते, हिमालय की तरफ नहीं जाते। रेगिस्तान में वही हिमालय। जब तुम ज्ञानी के पास जाते हो तो अचानक तुम्हारा अज्ञान साफ होता है, घबराहट होती है। ज्ञानी की प्रकाश रेखा के समक्ष तुम्हारी अंधेरी रेखा बिल्कुल प्रकट हो जाती। तो आदमी मित्रता अपने से ज्यादा अज्ञानियों की करता है। कोई साहसी, कोई सूरवीर ही ज्ञानियों के पास जाता है।
इससे बड़ा कोई साहस नहीं है कि कोई इस बात को समझने को राजी हो कि अब तक जो मैं था वो गलत था। इससे बड़ा कोई साहस नहीं है कि अब तक जिस रास्ते पे मैं चला वो भ्रांत था और मैं फिर से आबासा से शुरू करने को राजी हूं। मन समझाएगा कि इतने दिन चल रही है, थोड़े दिन और बचे, अब क्यों परेशानी में पड़ते हो? थोड़े दिन और गुजार लो इसी रास्ते पर। पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंचने की आशा तो बनी है। मेरे एक शिक्षक थे, आस्तिक थे, भजन कीर्तन पूजा पाठ करते। मैं जब भी गांव जाता, मुझे स्कूल में पढ़ाया था तो उनको मैं मिलने जाता। कुछ बात होती। एक बार मैं गांव गया तो उनका लड़का आ गया और मुझे कह गया कि आप घर मत आना। पिताजी ने खबर भेजी, यद्यपि वे दुखी हैं लेकिन असमर्थ हैं, आप घर मत आना। मैंने कहा एक बार तो आऊंगा, कम से कम ये पूछने की मामला क्या है, फिर कभी नहीं आऊंगा। मैं गया तो वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि वर्ष तुम्हारी राह देखता हूं, कब आओगे, पर मैं बूढ़ा आदमी हूं और तुम सब गड़बड़ कर देते हो। मेरी पूजा ठीक चलती है, प्रार्थना ठीक कर लेता हूं, मंदिर जाता हूं, उपवास करता हूं, और अब बूढ़ा आदमी हूं और तुम जब आते हो तो तुम सब गड़बड़ कर देते हो कि इस पूजा से कुछ भी ना होगा, ये प्रार्थना व्यर्थ है, ये उपवास क्यों अपने को भूखा मार रहे हो। और तुमसे मैं भयभीत हो गया और अब मेरी मौत करीब है, कृपा करके अब तुम मुझे मत डगमगाओ, मैं जैसा हूं, क्योंकि अब इस क्षण में नए रास्ते पर जाना मुश्किल है। अब तुम मुझे आश्वस्त मर जाने दो, नहीं तो मरते वक्त भी तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई पड़ती रहेगी कि गलत है, जिंदगी मैंने ऐसी गंवा दी। तुम मुझे कम से कम भरोसा दो, तुम मुझे कहो कि सब ठीक है। मैंने उन्हें कहा, क्रांति के लिए समय की जरूरत ही नहीं, एक क्षण में क्रांति हो सकती है, क्योंकि यह क्रांति समय के बाहर की घटना है। तो तुम ये मत सोचो कि जिंदगी भर गंवा दी, तो अब एक क्षण में, अब थोड़े से दिनों में, थोड़ा सा समय जो हाथ में बचा है, हाथी तो निकल गया, पूंछ ही बची, अब कैसे बदलाहट होगी। तुम ये बात ही छोड़ो, 100 साल अंधेरा रहा हो घर, दिया जलाओ, एक क्षण में अंधेरा विलीन हो जाता है। इससे भयभीत मत रहो कि अब 100 साल दिया जलाना पड़ेगा, तब 100 साल का पुराना अंधेरा दूर जाएगा। ये गणित यहां लागू नहीं है। और अंधेरा ये भी नहीं कह सकता कि मैं 100 साल पुराना हूं, इसलिए इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। एक क्षण में घटना घट सकती, लेकिन मन गणित करता है और मन कहता है अब आखिर में आश्वस्त मर जाने दो। आश्वस्त तुम मर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं, और मैं तुम्हें नहीं डिगा रहा हूं। तुम खुद ही जानते हो कि तुम जो कर रहे हो वो थोथा है, अन्यथा मैं कैसे डिगाऊंगा। गलत करने वाला बिल्कुल भली भांति जानता है, कितना ही समझाए, कितना ही अपने को उलझाए, कितना ही शब्दों का जाल रचे, सांत्वना का घर बनाए, गलत करने वाला गहन तल पे जानता है कि गलत हो रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा था, जिंदगी भर अल्लाह का नाम लिया, प्रार्थना, पूजा, मस्जिद, कुरान का पाठ किया नियमित, और मरते वक्त आखिरी क्षण में उसने जोर से कहा कि हे शैतान, हे अल्लाह, कृपा कर। पास खड़े मौलवी ने पूछा कि नसरुद्दीन मरते वक्त ये क्या कह रहे हो? उसने कहा कि अब सच्ची बात ही कह दूं, मुझे पक्का नहीं है कि अल्लाह मालिक है दुनिया का कि शैतान, और कभी पक्का नहीं रहा, और मरते वक्त दोनों को राजी कर लेना उचित है, जो भी हो। ये मौका कोई जिद करने का नहीं। जीवन भर का संदेह मरते क्षण में उठाएगा, ऊपर आ जाएगा। मरते क्षण में तुम धोखा न दे पाओगे, जीवन में भला धोखा दिया हो। मरते क्षण में सत्य जाहिर हो जाएगा। मरते क्षण में तुम जानोगे सोना मिट्टी था। मरते क्षण में तुम जानोगे कि कोई स्त्री
सुख देने वाली नहीं थी, कोई पुरुष सुख देने वाला नहीं था। मरते क्षण में तुम जानोगे कि जिंदगी गंवाई, लेकिन तब करने को कुछ भी ना बचेगा। सूरवीर वही है जो मरने के पहले मरने की हिम्मत रखता है। और क्या मतलब होता है सूरवीर का? कायर किसको कहते हो तुम? कायर उसको कहते हो कि जहां भी मरने की बात उठी कि वो भागा, उसने पूंछ दबाई। सूरवीर वही है जो जीवन के लिए जीवन को दांव पे लगा सकता है। सूरवीर का अर्थ जो जीवन के लिए जीवन को गंवा सकता है, जो मरने के लिए भी तैयार है, जिसकी तैयारी में आखिरी तैयारी सम्मिलित है, मरने की तैयारी। और हम पढ़ेंगे आगे, कबीर कहते हैं कि जो जीते जी मरने की कला जानता है, वही केवल परमात्मा को उपलब्ध होता है। मरते तो सभी हैं मरते वक्त। सन्यासी वही है जो मरने के पहले मर जाता है और जो कह देता है इस जीवन में कोई सार नहीं, इस जीवन के लिए मैं मरा हुआ मैं एक नया जीवन की शुरुआत करता हूं और एक नए प्रकाश पथ की यात्रा। बाहर खोज कर देख लिया, नहीं कुछ पाया। अपने ही मन की भ्रांतियां थी, अपने ही मन का फैलाव था। अब पसारा वापस उठा लेता हूं, जाल उठा लेता हूं। अब भीतर की यात्रा पर चलता हूं। अंतर यात्रा निर्णय है साहस का। बाहर की तरफ तो सभी जाते हैं, भीतर की तरफ कोई सूरवीर। बाहर की तरफ तो पशु भी जाते हैं, पक्षी भी जाते हैं, पौधे भी जाते हैं। तुम्हारा कुछ गुण गौरव नहीं कि तुम बाहर की तरफ जाते हो। भीतर की तरफ न पशु जाते हैं, न पक्षी जाते हैं, न पौधे जाते हैं। केवल मनुष्य जा सकता है। सभी मनुष्य नहीं जाते, कोई सूरवीर जा सकता है। अंतर यात्रा सबसे कठिन यात्रा है। चांद पर पहुंचना आसान, क्योंकि वो भी बाहर की यात्रा है। गौरी शंकर पर चढ़ जाना आसान, क्योंकि वो भी बाहर की यात्रा है। अपने भीतर आ जाना सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि उस भीतर आने में तुम्हें अपने जन्मों जन्मों के आदतों के जाल तोड़ने पड़ेंगे। जन्मों जन्मों के स्वाद व्यर्थ हैं, ऐसे जानने की क्षमता जुटानी पड़ेगी। और अब तक तुमने जो भी किया वो सपना था। इसे झेल लेने की हिम्मत बड़ी से बड़ी हिम्मत है। मैं अब तक गलत था, जन्मों जन्मों तक गलत रहा। ऐसी जिसकी प्रतीति सघन हो जाती, उसके जीवन में सही की शुरुआत हो गई। सत्य की तरफ पहला कदम उठा। जिसने जान लिया कि मैं अज्ञानी हूं, उसने ज्ञान के मंदिर की तरफ पहला कदम उठा लिया। एक कनक अरु कामनी, जग में दोई फंदा, लाभ लोभ और काम। जग में दोई फंदा, इन पे जो न बंधावई, ताका में बंदा। और कबीर कहते हैं मैं उसके पैर दाबूं जो इन दो में न बंधे, मैं उसका बंदा। देह धरे इन माही बास, कहूं कैसे छूटे। लेकिन सवाल यह है कि देह में रहते हुए, देह में बसते हुए इनसे कैसे संबंध छूटे। लोभ, काम, ये बड़ा गहन है, क्योंकि देह में हम हैं ही इसीलिए कि अतीत में हमने कामना की, जन्मों जन्मों तक हमने काम वासना जुटोई, उसके कारण ही हम देह में। इसलिए तो ज्ञानी को फिर देह नहीं, उसका पुनरागमन समाप्त, उसका आना जाना बंद। हम देह में आए इसलिए हैं कि हमने न मालूम कितनी वासना इकट्ठी की है, और हम देह को चाहे। मरते वक्त भी आदमी चाहता है और दो क्षण रुक जाऊं। मरते वक्त भी नए जन्म की आकांक्षा रहती, फिर जन्म पालूं। वही आकांक्षा नए जन्म में ले आती, नई देह में ले आती। काम के कारण हम देह में, देह का कण कण काम वासना से बना है। 3 वासनाएं तुम में मिल रही हैं। तुम एक संगम हो महावासनाओं के। एक तुम्हारी वासना जो कि मूल आधार है, जिससे तुम पिछले जन्म से इस जन्म में आए। फिर तुम्हारे पिता की वासना, तुम्हारी माँ की वासना, जिन दोनों ने मिलकर तुम्हें देह दी।
इन 3 वासनाओं से तुम बने हो। तुम्हारी देह इन 3 वासनाओं का संगम है। 2 तो दिखाई पड़ती हैं, जैसे गंगा और यमुना, तीसरी सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती। 2 तो दिखाई पड़ते हैं, तुम्हारे पिता और तुम्हारी माता, और तीसरी तुम्हारी वासना सरस्वती की तरह दिखाई नहीं पड़ती। वही असली है। ये 2 तो सहयोगी है, क्योंकि तुमने न चाहा होता तो तुम्हारे पिता और माँ की वासना तुम्हें इस जगत में न ला सकती थी। तुमने चाहा, उनकी वासना सहयोगी बन गई, तुम गर्भस्थ हुए। तुम्हारे शरीर का रोआ रोआ कण कण वासना से बना है। और लोभ, इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए कि और सब लोभ, शरीर के प्रति हमारी जो लोभ की दृष्टि है उसी के फैलाव है। तुम अपने घर के प्रति लोभी हो। क्यों? जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति लोभ छोड़ देता है, उसका घर के प्रति लोभ अपने आप छूट जाता है, क्योंकि शरीर ही मूल घर है। फिर बाहर का घर तो इसी घर के लिए सुविधा है। जो व्यक्ति शरीर के प्रति लोभ छोड़ देता है, उसका सोने के प्रति लोभ छूट जाता है, क्योंकि सोना तो फिर इसी घर की सजावट है। और जो इस शरीर के प्रति लोभ छोड़ देता है, धन संपत्ति से उसका लोभ अपने आप छूट जाता है, क्योंकि उन सब का उपयोग इस शरीर के लिए ही है। तो शरीर तुम्हारे काम और तुम्हारे लोभ का आधार है। इसलिए जगत में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अनेक बार बुद्ध से पूछा गया है कि जब आपकी वासना खो गई, जब आपको ज्ञान का आविर्भाव हो गया, जब आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, तो फिर आप शरीर में कैसे जी रहे हो? ये प्रश्न संगत है, क्योंकि अब कोई कारण नहीं रहा। न शरीर के प्रति वासना है, कामना है, न लोभ है। अब आप शरीर में कैसे हो? कठिन है समझना। लेकिन बुद्ध कहते हैं अतीत के बल के कारण, मोमेंटम। जिससे एक आदमी साइकिल चलाता है, पैडल चलाता है तो ही साइकिल चलती है, फिर पैडल रोक लेता है तो भी कुछ दूर तक साइकिल चलती जाती। मोमेंटम, वो जो गति इतनी देर तक चलाने से पहियों को मिल गई है, अब पैडल की जरूरत नहीं। कुछ यात्रा बिना पैडल के भी हो जाती। शरीर, लोभ और काम, ये 2 उसके पैडल। इन दोनों से ही शरीर टिका है। इसलिए बुद्ध पुरुष भी जी जाते हैं थोड़े दिन, लेकिन उनका जीना बड़ा कठिन हो जाता है। लोग आमतौर से सोचते हैं कि बुद्ध पुरुष बहुत स्वस्थ होते होंगे, गलत। बुद्ध पुरुष बड़ी मुश्किल में जी पाते। जैसा तुम्हें पता होगा, अगर तुम साइकिल चलाते हो, चलती है लेकिन कब गिरी कब गिरी। बिना पैडल के भी थोड़ी चलती है, लेकिन कभी भी गिरना बना रहता है। बुद्ध पुरुष का संबंध शरीर से तो टूट जाता है। अब वो शरीर में ऐसे है जैसे नहीं है। ऐसे जैसे तुम वृक्ष की जड़ें उखाड़ लो तो भी 2-4 दिन हरा रह जाता है, बस। जड़ें तो टूट गई हैं जमीन से, लेकिन वृक्ष 2-4 दिन हरा रह जाता है। इतनी संचित जल राशि उसके भीतर है जिससे हरा रह जाता है। संचित बल है अतीत का जिससे हरा रह जाता है। बुद्ध भी, महावीर, रमन, रामकृष्ण कैंसर से मरे। रमन भी कैंसर से मरे। बड़ी हैरानी मालूम होती कि रमन और रामकृष्ण जैसे व्यक्ति अगर कैंसर से मरते तो बड़ा अन्याय वगैरह कुछ भी नहीं। सीधी बात साफ है कि अब शरीर में कोई भीतरी बल नहीं है, किसी तरह चल रहा है। इसलिए किसी भी तरह की बीमारी के लिए आधार हो सकता है, क्योंकि भीतर का धक्का तो अब बंद हो गया है। अब तो पुराने धक्के पर चल रहा है। ऐसा समझो कि मूलधन तो चुक गया है, ब्याज से जी रहा है।
देह धरे इन माही बास कहूं कैसे छूटे। और फिर देह है, काम और लोभ से बना उसका सारा रूप है, आकार है, फिर कैसे इनसे संबंध छूटे। सूत्र याद रख लेना, शिव भय ते उबरे जीवत ते लूटे। जो मुर्दे की भांति हो गए वे उबर गए, और जो जिए वे लूटे। शिव भय ते उबरे, शव हो गए जो, वे उबर गए। जीवत ते लूटे, और जो जीते रहे वे लुट गए। जीसस ने कहा है, बचाओगे खो दोगे। खोने को राजी हो, कोई तुमसे छीन नहीं सकता। जियोगे मरोगे, मरने को राजी हो, अमृत तुम्हारा है। कायर 1000 बार मरता है कहते हैं, बहादुर एक बार। कायर रोज मरता है, मरने से डरा रहता है, हर घड़ी मौत मालूम होती। साहसी एक बार, क्योंकि जैसे ही कोई मरने को राजी हो गया है संसार के प्रति, उसने कहा मैं ऐसे जीऊंगा जैसे मुर्दा। वैसे ही फिर कोई मौत नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रतीति में तत्क्षण भीतर के अमृत का अनुभव हो जाता है। मरने की कला धर्म है, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं मृत्यु सिखाता हूं, कुछ और सिखाने योग्य है भी नहीं। जीवन तो तुम सीखे ही हो, जरूरत से ज्यादा सीख गए हो। इतना सीख गए हो कि अब उसको अनसीखा करना मुश्किल हो रहा है। मृत्यु सीखनी, धर्म मृत्यु की कला है, और तुम चाहो तो कह सकते हो अमृत की कला भी, क्योंकि इधर मरे उधर अमृत हुए। इधर तुमने संसार की तरफ से आंख बंद की कि अपनी तरफ आंख खुली, और आंख एक ही तरफ खुल सकती, या तो बाहर देखो या भीतर, दोनों तरफ एक साथ न देख सकोगे। कैसे देखोगे? दृष्टि या तो बाहर जा रही तो तुम बाहर यात्रा कर रहे हो, तब अपनी तरफ पीठ है, इसलिए अमृत का पता नहीं चलता कि तुम कौन। जब जीवन ऊर्जा भीतर की तरफ जा रही, दृष्टि भीतर मुड़ती है, अंतर्मुखी होती, आंख बंद हो जाती, सब द्वार बंद हो जाते। बाहर तुम अब नहीं जा रहे हो, अब तुम उन्मुख हो अपनी तरफ, अब तुम अपने सन्मुख हो। तत्क्षण अमृत की वर्षा हो जाती। सहजोबाई ने कहा है, उस घड़ी में बिन घन परत फुहार, कोई बादल नहीं दिखाई पड़ता और अमृत की वर्षा होती। बिन घन परत फुहार, रोआ रोआ नहा जाता है, परमात्मा में स्नान हो जाता है। एक ही तीर्थ है, वो तुम हो, लेकिन तुम अपनी तरफ पीठ किए चल रहे हो। शिव भय ते उबरे जीवत ते लूटे। क्या करो, कैसे करो कि तुम जीते जी मुर्दा हो जाओ। ऐसा हुआ। रूस में एक बहुत बड़ा विचारक और लेखक हुआ दोस्तोयेव्स्की। वो जब जवान था तो क्रांति के कारण पकड़ा गया और जार ने उसे मृत्यु का दंड दिया। 10 और साथी थे, सबको मृत्यु का दंड मिला। एक दिन सुबह 6 बजे उनको गोली मार देने का तय था। गड्ढे खोद दिए गए, 10 को गड्ढों के ऊपर खड़ा कर दिया गया। सैनिक संगीने लेकर खड़े हो गए। चर्च की घड़ी में देख रहे हैं कि जैसे 6 का घंटा बजे और कांटा 6 बजाए, गोली मार दी जाए। एक एक पल भारी हो गया होगा। 5 मिनट बचे, 4 मिनट बचे, 2 मिनट बचे कि 1 मिनट बचा कि अब सेकंड सेकंड का हिसाब होने लगा होगा। सबकी आंखें घड़ी पे टकी। 6 बजे घड़ी का घंटा हुआ। गोली चलती इसके पहले एक घुड़सवार आया, भागा हुआ, संदेश दिया
कि मृत्यु की सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई है। लेकिन जैसे ही 6 की घड़ी का घंटा बजा, एक आदमी तो गिर गया, ये सोच के कि मर गए, खत्म हुआ मामला। एक आदमी तो गिर गया, खबर दे दी गई कि घबराएं मत, आजीवन कारावास में बदल दी गई है सजा। लेकिन वो आदमी जिंदगी भर जिंदा रहा, लेकिन और ही ढंग से जिंदा रहा। वो लोगों से कहता मैं तो मर गया। लोग उसे पागल समझते, लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसकी आदमी की जिंदगी में क्रांति हो गई। न लोभ रहा, न मोह रहा, न कोई लगाव रहा, न कोई आसक्ति रही। रहता, चलता, उठता, बैठता, काम करता, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता तो वो कहता कि फला तारीख को सुबह 6 बजे मैं मर गया। अचानक वो आदमी संन्यास्त हो गया। दोस्तोवस्की भी उनमें एक था, उसने भी लिखा है कि उस घड़ी के बाद मैं दूसरा ही आदमी हो गया, क्योंकि पक्का ही मान लिया था कि मौत होने ही वाली है। 6 बजते बजते साफ हो गया था कि बस खत्म हो गए। फिर बच गए, लेकिन उस घड़ी जो खत्म होने का भाव हो गया वो क्रांति ले आया। संन्यास्त ऐसी ही भाव दशा है कि तुम्हारा बोध एक ऐसी जगह आ जाए जहां तुम इस बात को ठीक से समझ लो कि इस जिंदगी में कुछ भी पाने जैसा नहीं, इस जिंदगी में सिवाय मौत के और कुछ मिलता ही नहीं। बोध इतना सघन हो जाए कि तुम अपने हाथ से ही कह दो कि हम मर गए, उसी दिन से तुम जल में कमलवत हो जाओगे, चलोगे, काम करोगे, उठोगे, बैठोगे, लेकिन जीवन का जो स्वाद है, जो रस है, वो खो जाएगा। बाहर की तरफ जो दौड़ है वो मिट जाएगी। रहे तो ठीक, न रहे तो ठीक, सब बराबर हो जाए। कभी इसका छोटा सा प्रयोग करो, एक 7 दिन के लिए सही, कि 7 दिन के लिए ऐसे जियोगे जैसे मर गए। कोई गाली देगा तो क्रोध का कोई उपाय नहीं, क्योंकि तुम मर गए। कोई जेब से पैसे निकाल ले तो क्या करोगे? ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी से पूछता था कि इस बात का पक्का कैसे होता होगा जब आदमी मर जाता है, उसको खुद के मैं मर गया। वो कभी कभी बड़े दार्शनिक सवाल उठा लेता। पत्नी ने कहा सिर ना खाओ और बेकार की बातें मत उठाओ, जब मरोगे तब पता चल जाएगा, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। अब और क्या कहे। एक दिन गया था जंगल में लकड़ी काटने, सर्दी के दिन थे और ठंडी हवा चल रही थी, हाथ पैर ठंडे होने लगे। उसने कहा मारे गए। कुल्हाड़ी नीचे पटक के, जैसा कि मुर्दा आदमी को करना चाहिए, वो जल्दी से लेट गया। अपने गधे को जिस पर लकड़ी ले जानी थी वो उसने वृक्ष से बांध रखा था, वो लेट गया, आंखें बंद कर ली। उसने कहा कुछ करने को नहीं बचा, मामले ही खत्म, हम घर खबर भी नहीं भेज सकते, कोई है भी नहीं, और हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। जाहिर है पत्नी ने ठीक कहा था, वो बिल्कुल मर गया। तभी 2 भेड़िए आ गए और उन्होंने हमला किया गधे पर। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा क्या कर सकता हूं, काश आज जिंदा होता है तो ये भेड़िए मेरे गधे के साथ ऐसा व्यवहार न कर पाते, मगर अब बात खत्म हो गई। अगर तुम 7 दिन के लिए भी सोच लो कि मर गए, तुम्हें जीवन का एक नया दर्शन होगा। कोई गाली देगा, तुम सुनोगे, करोगे क्या? जब मर जाओगे और कब्र में पड़े रहोगे और कोई आदमी आके गाली देगा तो क्या करोगे? च्वांग तजु एक मरघट से निकलता था, एक खोपड़ी में लात लग गई, किसी की खोपड़ी पड़ी थी, उसने बड़ी क्षमा मांगी। उसके शिष्यों ने कहा क्या नासमझी कर रहे हो, बुढ़ापे में सठिया गए, इस खोपड़ी से क्या माफी मांगनी?
च्वांगतजू ने कहा, ये कोई छोटे लोगों का मरघट नहीं, सिर्फ राजा महाराजा यहाँ दफनाए जाते, पता नहीं कौन हो और पीछे झंझट दे। अरे उन्होंने कहा, ये मर चुका है, इसकी राजा हो कि महाराजा की भिखारी सब बराबर, मौत बिल्कुल समाजवादी। तुम इसकी फिक्र छोड़ो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इतने बड़े ज्ञानी पुरुष, लेकिन च्वांगतसू खोपड़ी को साथ ले आया। जिंदगी भर उसने उसको अलग ना किया, उसको हमेशा बगल में रखे रहता। लोग कहते कि जरा अच्छा नहीं मालूम पड़ता, भद्दा लगता, ये आप क्या करते हो? च्वांगतसू कहता, इससे मुझे याद बनी रहती कि आज नहीं कल मेरी खोपड़ी मरघट में पड़ी होगी। तुम जैसे लोग निकलेंगे तो माफी भी नहीं मांगेंगे, पैर मार देंगे और मैं कुछ भी ना कर सकूंगा। तो क्या फर्क है, आज भी कोई सिर में मार जाता है तो मैं इस खोपड़ी की तरफ देख लेता हूं। खोपड़ी तो यही है, अभी चमड़ी से ढकी है, कल चमड़ी से ढकी नहीं होगी, और क्या फर्क होगा। और जब जिंदगी तो 70 साल की, 80 साल की, बहुत बहुत, और खोपड़ी पड़ी रहेगी न मालूम कितनी सदियों तक मरघट में। कितने लोग निकलेंगे, कितने लोग ठोकर मारेंगे, कोई क्षमा भी न मांगेगा। जब अनंत काल तक ये व्यवहार होना ही है तो 70 साल के लिए क्यों व्यर्थ का विवाद उठाना। 7 दिन के लिए भी अगर तुम तय कर लो, तुम दोबारा वही आदमी ना हो सकोगे। खेल खेल में भी अगर तुम ये तय कर लो 7 दिन के लिए मैं मर गया हूं, तो भी तुम पाओगे कि एक नई समझ का जन्म हुआ। लेकिन जो लोग जीवन के अनुभव से जान के मृतवत हो जाते हैं, उनका तो कहना क्या है। तब वे जीते हैं जहां तुम जी रहे हो, तुम जैसे ही जीते हैं, सब काम करते हैं, जो जरूरी है वो होता है, लेकिन उनके जीवन में फिर उन्माद नहीं रह जाता। लोभ, काम, क्रोध उनके जीवन से तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि लोभ, काम, क्रोध तो जीवन की आकांक्षा के हिस्से, जीवेषणा, लस्ट फॉर लाइफ, वो जो जीने की आकांक्षा है, वही तो लोभ, काम, क्रोध बन गई है। और जब तुम अपने तरफ से ही मर रहे, अपनी मौज से ही मर रहे, तो कैसा लोभ, कैसा काम। कुछ करना नहीं पड़ता, वे अपने आप ही खो जाते। इसलिए इसको मैं कहता हूं कुंजी। शिव भयते उबरे, जीवते लूटे। एक एक सु मिल रहा, तिन ही सचु पाया। और जो बाहर के जगत के लिए मर गया, वो भीतर के जगत के लिए जाग गया। जो बाहर के जगत में सो गया, वो भीतर के जगत में प्रतिष्ठित हो गया। और वहां जो मिलन हो रहा है, वो मिलन है एक का एक से। बाहर जो मिलन है, वो एक का अनेक से। भीतर जो मिलन है, वो एक का एक से। एक एक सु मिल रहा, तिन ही सच पाया। और अनेक झूठ है, जैसे अनेक लहरें सागर की झूठ है, एक सागर सच है। लहरें बनेंगी, मिटेंगी, सागर रहेगा। जो सदा रहे वही सच है, जो बने और मिटे वो सपना है। अनेक असत्य है, एक ही सत्य है। एक एक सु मिल रहा, तिन ही सच पाया। जो एक से मिल गया, उसने सत्य पा लिया। प्रेम मगन लौलीन, मन सो बहिर ना आया। और वहां जो घटना घटती है, वो बड़ी अनूठी। प्रेमी, प्रेम पात्र दोनों ही वहां मिट जाते हैं और प्रेम ही शेष रह जाता है। जब प्रेमी मिलता है इस संसार में भी बाहर किसी प्रेम पात्र से, तो वो दो होते हैं। और फिर जीवन भर यही तो कोशिश होती है कि किस भांति एक हो जाएं, और नहीं हो पाते। इसलिए जीवन में दुख और पीड़ा होती है। वो हो ही नहीं सकता बाहर। एक होने का कोई उपाय नहीं। कितनी ही चेष्टा करो, जितनी चेष्टा करो उतनी असफलता हाथ लगती। इसलिए प्रेमी बड़े दुखी हो जाते हैं। उनकी आकांक्षा तो सच है, जहां वो आकांक्षा को पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं वो स्थान गलत है। वो आकांक्षा भीतर तृप्त होगी। उनकी प्यास तो सही है, लेकिन जिस सरोवर पर वो बैठे हैं वो सूखा है, वहां जल नहीं है। जैसे ही कोई भीतर आया, वहां तत्क्षण जैसे एक ज्योति आए और दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाए। दो दियों की ज्योतियों को पास रखो,
दिए तो दो ही रहेंगे, ज्योतियां एक हो जाती। दिए तो कैसे एक हो सकते हैं? दिए तो अनेक की दुनिया का हिस्सा है। शरीर दिया है मिट्टी का, उसके भीतर जलती आत्मा की ज्योति है। तुम दियों को एक करने की कोशिश कर रहे हो, बड़ी मुश्किल में रहोगे। अड़चन ही अड़चन हाथ लगेगी, असफलता अंत में, विषाद, संताप, चिंता, रोग, लेकिन कभी तुम स्वस्थ ना हो पाओगे। ज्योति मिल सकती है क्योंकि ज्योति निराकार है। एक ज्योति दूसरी ज्योति के आकार से टकराती नहीं, आकार है नहीं। एक ज्योति दूसरी ज्योति में ऐसे लीन हो जाती जैसे वो सदा से एक थी। तुम फर्क भी ना कर पाओगे। गंगा और जमुना भी मिलती हैं तो तुम फर्क कर सकते हो कि ये रही गंगा, ये रही जमुना, रंग अलग अलग। लेकिन जब दो ज्योतियां एक से मिलती हैं तो तुम कोई फर्क ना कर पाओगे। अंतर ज्योति, जब तुम भीतर जाते हो, अचानक एक लपक और सिर्फ एक बचा। वहां न प्रेमी है न प्रेसी है, न भक्त है न भगवान है, सिर्फ प्रेम ही बचा। ऊर्जा बची, ज्योति बची। प्रेम मगन लौलीन मन सो बहिर न आया। और जो ऐसा प्रेम मगन हो गया वो फिर दोबारा नहीं आता। उसके आने की कोई जरूरत न रही, उसका पाठ पूरा हो गया। कहे कबीर निश्चल भया निर्भय पद पाया। और जो ऐसे अंतस में प्रवेश कर गया उसकी ज्योति थिर हो गई। अब उसमें कोई कंपन नहीं, निश्चल। कोई हवा के झोंके अब उसे कपाते नहीं, क्योंकि भीतर कोई हवा के झोंके पहुंचते ही नहीं। जब तक तुम बाहर हो तब तक तुम कपते ही रहोगे। वहां हजार तूफान चल रहे हैं, लेकिन जब तुम भीतर अपने घर में लौट आए वहां कोई तूफान कभी नहीं पहुंचता। वहां निश्चल। कहे कबीर निश्चल भया निर्भय पद पाया। और जब चेतना निश्चल होती तभी निर्भय होती, उसके पहले निर्भय हो नहीं सकती, भय से कपती रहती। संसार तादिन का गया सतगुरु समझाया। कबीर कहते हैं जिस दिन सतगुरु ने ये बात समझा दी, ये कुंजी थमा दी, उसी दिन सब शंका मिट गई। उसी दिन सब मन के संदेह खो गए। लेकिन समझ बड़ी कठिन है। बुद्धि से समझ का नाम समझ नहीं। तुम समझ रहे हो मैं जो समझा रहा हूं, इसमें कोई अड़चन नहीं है, बात सीधी साफ है। तुम्हारी बुद्धि कहती ठीक है, मगर इससे तुम्हारा संशय न मिटेगा। अभी कहेगी ठीक है, घड़ी भर बाद हजार संशय खड़े कर देगी, क्योंकि बुद्धि की समझ असली समझ नहीं है। जब तुम अपने तन प्राण से, जब तुम हृदय से, जब तुम अपनी समग्रता से समझोगे तभी। सतगुरु के समझाने से नहीं, तुम्हारी समग्रता की समझ से। सतगुरु तो समझाते रहे और तुमने मालूम कितने सतगुरुओं को पार कराया और समझे नहीं। तुम्हारी समग्रता से, प्राणपण से, तुम्हारे पूरे अस्तित्व से जब तुम समझोगे। संसार तादिन का गया सतगुरु समझाया। समझाने को कुछ है भी नहीं, छोटी सी बात है, कस्तूरी कुंडल बसे। आज इतना है।